countenance this interference. Yes, we must never countenance such interference. But can a Chief Justice call a judge and say decide a case in this manner? If you want a true independent court, then the civil judge in Makran should be as powerful as the Chief Justice of Pakistan. How dare the Chief Justice of Pakistan interfere in his working? We mandate the role of intelligence agencies by constituting JITs, which are not provided for any law other than ATC laws. We undermine the independence of the judiciary. किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम अदलिया की आज़ादी के मुहाफ़िज़ हैं। जैसे भी हो, हम अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के खत पर असद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अपने काम में मुदाखलत रोक ना सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। हमें अपनी मर्जी के रास्ते पर चलाने के लिए दबाव मत दें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना क्योंकि हम नाकाम हुए। मुदाखलत अंदरूनी तौर पर भी हो सकती है। मुदाखलत किसी भी किस्म की हो, इसका तदारुक होना चाहिए। इस मसले का हल चाहते हैं तो कानून साजी से शुरू करें। यहाँ मखसूस नताइज के लिए मखसूस इक़दाम उठाए जाते रहे। जब से चीफ जस्टिस बना हूँ कोई शिकायत नहीं आई। इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जब फैजाबाद धरना हुआ तो दुनिया को पता था पाकिस्तान कौन चला रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जजेस खत अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने पेशावर हाई कोर्ट के तजावीज़ पढ़ते हुए कहा, फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल हो जाता तो मुदाखलत खत्म हो जाती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उस फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें 4 साल तक मुकर्रर नहीं की गई। उस फैसले में कहा था कि फैज हमीद जिम्मेदार हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, फैजाबाद धरना कमीशन ने अपनी तजावीज़ से अदालती फैसले को ही गैर मुअस्सर कर दिया। कमीशन ने कानून साजी का कहा मगर हुकूमत ने अब तक कोई कानून साजी नहीं की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामान मजबूत नहीं होगी तो दूसरी ताकतें मजबूत हो जाएंगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, सबको मालूम है सच क्या है लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, किसी जज में दबाव के सामने खड़ा होने की जुर्रत नहीं तो उसे जज रहने का कोई हक नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सच बोलने वालों के साथ वही होता है जो इन 6 जजेस के साथ हो रहा है। जजेस के साथ एजेंसीज के मेंबरान की मुलाकात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की राय। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर तजवीज़। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ पढ़कर सुनाई। तजावीज़ में कहा गया, जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स पर मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। जजेस की शिकायत पर फौरी कानून के मुताबिक फैसले सादर किए जाए। फोन टेपिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग पर कार्रवाई की जाए। मुदाखलत करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, ये सिर्फ तजावीज़ नहीं चार्जशीट है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद काकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस खत्म। नैब ने शाहिद काकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, साबिक MD PSO शेख इमरान के खिलाफ भी रेफरेंस खारिज। साबिक चेयरमैन ओगरा सईद अहमद खान समेत 10 मुल्ज़मान के खिलाफ भी रेफरेंस खत्म। इद्दत में निकाह केस के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खावर मानिका की केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। जज शाहरुख ने रिमार्क्स दी, आइंदा समाअत पर दलाइल ना दिए गए तो फैसला सुना दिया जाएगा। केस की मजीद समाअत 8 मई तक मुलतवी। दर्जे हरारत की बात कर रहे हैं, यस दर्जे हरारत कम होने चाहिए, तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने तो जो कुछ हमारी तरफ से हमारे साथ ज्यादतियाँ होनी थी वो हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई थी। बल्ला लिया गया, लीडर को जेल में रखा गया, उसको 5 दिन में 3 सजाएं दिलवाई गई, 35 साल की सजा दिलवाई गई, बावर करवाया गया, हमेशा के लिए अंदर है। हम इसलिए न बॉयकाट की तरफ गए न धरनों की तरफ गए, बाखिर अपने हकूक के लिए निकले। जिस तरह पूरे दुनिया में तो फिर पहले पर्चे किए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है। जो ज्यादतियां होनी थी हो गई, अब इंसाफ होना चाहिए।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी दर्जा हरारत अब कम होना चाहिए, हम बाइकॉट की तरफ नहीं गए, हकूक के लिए बाहर निकले। इंट्रा पार्टी इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के अहकामात की रोशनी में कराए। पीटीआई के सिवा किसी जमात ने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। तहरीक इंसाफ को अब बल्ले का निशान मिलना चाहिए। उधर इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक समाअत मुलतवी। यकम मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 4 पैसे फी लीटर कमी हो सकती है। डीजल 8 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। मट्टी के तेल की कीमत 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर कम हो सकती है। लाइट डीजल 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। ओगरा आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी इरसाल करेगा। वज़ारत खजाना हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मशावरत से करेगी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF ने $1.1 अरब की आखिरी किस्त की मंजूरी दे दी। इलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान को $1.1 अरब इसी हफ्ते मौसूल होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IMF की $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलने से माशी इस्तेहकाम आएगा, पूरी जान लड़ाएंगे, माशी तरक्की दिलाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। मक्का मुकरमा में होने वाली मुलाकात के फैसलों की पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने आला सतह का सऊदी वफ़द पाकिस्तान भेजने पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। सरमायाकारी को जामे प्लान देने और शानदार मेज़बानी पर भी इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ग़ज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब से वापसी में ताख़ीर, वफाकी काबीना का इजलास मंसूख कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से वतन वापसी के लिए रवाना। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गोशवारों में गलत बयानी का केस खारिज। इलेक्शन कमीशन ने केस दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दिया। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल किया। ये हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं है। हुकूमत तो फॉर्म 47 पे खड़ी है। अगर फजलुर रहमान साहब ने फैसला कर लिया कि हुकूमत हटेगी और पीटीआई और फजलुर रहमान किसी मौके के ऊपर इकट्ठे हो गए, तो ये हुकूमत 2 से 3 महीने से ज्यादा नहीं चली। ये हुकूमत हमले से आई है, इसको जाना चाहिए। जो भी इसका हामी है उसको हटाना चाहिए। जाती उमरा के आइन में कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होगी, पाकिस्तान के आइन में कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं। ये 2 महीने बड़े अहम हैं और इसमें इन्हें मेहरबानी करनी होगी और हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी होगी। तहरीक इंसाफ में वापसी तब हो जब हम गए हों। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई को साथ बैठना चाहिए। हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है, इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। उधर साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं तहरीक इंसाफ के बानी समेत किसी रहनुमा से कोई राब्ता नहीं। पाकिस्तान के आइन में डिप्टी वजीर आज़म की कोई गुंजाइश नहीं। डिप्टी वजीर आज़म जाती उम्रा का आइन है। आइंदा 2 माह बहुत अहम हैं, सियासत अपना रंग दिखाएगी। पीटीआई को पहले भी एहतजाज का कोई फायदा नहीं हुआ। उनके धरने के बावजूद हुकूमत ने मुद्दत पूरी की। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुरअमन एहतजाज सियासी जमातों का हक है, लेकिन अवाम को तकलीफ होगी। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को पार्लियामेंट में आने की दावत दी। महकमे खुराक पंजाब का किसानों से गंदम ना खरीदने का फैसला। छोटे किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। उधर गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद किसान मायूस।
ज़राए महकमा ज़राअत के मुताबिक पंजाब में 2 करोड़ 42 लाख टन से ज़ायद गंदम पैदा हुई है। खरीदारी शुरू न होने पर किसान सरापा एहतजाज। लाहौर, मुल्तान, विहाड़ी समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। किसान इत्तेहाद साहिवाल के 28 एहतजाजी वर्कर्स को जेल भेज दिया गया। केपी हुकूमत को पंजाब के किसानों से गंदम खरीदने की इजाजत दी जाए। ऑपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद भचर का मुतालबा। कहा हुकूमत पीटीआई के बाद किसानों की पकड़ धकड़ में लगी है। किसान की गंदम बाहर पड़ी है और हुकूमत उनके घरों में घुस रही है। टिकटॉकर हुकूमत किसानों पर जुल्म कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना क्योंका की मुलाकात। यूरोपीय यूनियन के इश्तराक से सिंध में जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब के बाइस 20,000 स्कूल बुरी तरह मुतासर हुए। चाहते हैं यूरोपीय यूनियन स्कूलों की तामीर नौ में मदद करे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के हालिया स्पेल से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जामहक हो गए, 23 जख्मी हो गए। पीडीएमई के मुताबिक दीवारें, छतें और आसमानी बिजली गिरने से 116 घरों को नुकसान पहुंचा। कोयटा, ज़ियारत, क़िलात में सर्द हवाओं का राज। सिब्बी और बोलान में बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज धूप निकल आई। उधर कराची में बलूचिस्तान की रेगिस्तानी हवाएं पहुंचने से गर्मी की लहर। शहर कायद में आज दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान।